प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की महिमा हो। आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन पर मनन के लिए आए हुए सभी भाई बहनों को मसीह यीशु के जीवित और प्रिय नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में आप सभी को संभाला है, रक्षा किया है। हर दुख में, सुख में, मुसीबत में, परेशानी में, समस्याओं में परमेश्वर ने आपके साथ रहा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खासकर इस कोरोना काल में परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षा प्रदान किया है। इसलिए इस पिता का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर का सुरक्षा भरा हाथ, दया भरा हाथ, सुख और समृद्धि भरा हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन में हमेशा बनी रहे और आप परमेश्वर से हमेशा आशीष पाते रहें। आज परमेश्वर के वचन के मनन के लिए हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे, शक्ति मांगे। परमेश्वर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उड़ेले ताकि हम आत्मा की बातों को सीख सके, समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को संवारने पाए और हमारा जीवन सार्थक होने पाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, हमसे प्रेम करने वाले जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय आपके वचन पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। जब तक आप हमें आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा ना दे, हम प्रभु आपके वचन को समझ नहीं सकते। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा को उड़ेल कर हमें आप पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले ताकि आत्मा की उन बातों को हम समझ सकें। प्रभु हमारी सहायता और मदद कर। परमेश्वर, हर एक प्रकार की रुकावट, हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम स्वतंत्र होकर आपके वचन पर मनन करने पाए, ध्यान देने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर। परमेश्वर, हमारे बीच में जो शैतान प्रभु किसी न किसी प्रकार से रुकावट उत्पन्न करता है, हस्तक्षेप करता है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से शैतान की सारी शक्ति को अपने से दूर करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हम इस समय प्रेजिंग एंड वर्शिप में जाएंगे और प्रेजिंग एंड वर्शिप में हम सब अपने स्थान में प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 34 में इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम गीत गाएंगे प्रेजिंग एंड वर्शिप में। वो सभी गीत आपको आता है। हम कुछ कोरस को गाएंगे और उस कोरस को लगातार गाएंगे। नॉन स्टॉप कोरस है, उसको गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रेजिंग एंड वर्शिप करेंगे। और पहला जो कोरस गाएंगे वो है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। दूसरा कोरस है, वो जीवित है, जीवित है। तीसरा कोरस है, यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से गाएंगे। और चौथा जो कोरस है, यही है दिन, यही है दिन प्रभु ने हमें दिया। और पांचवा जो कोरस है वो होसन्ना, होसन्ना आसमानों के आसमान में। और ये 5 कोरस है और इसको हम लगातार गाएंगे। आपको आता है, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। सो हम आरंभ करेंगे, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं यहोवा की आनंदित किया, आनंदित किया, आनंदित किया। मैं यहोवा की आनंदित
प्रेज द लॉर्ड। पुनः मेरे साथ आज के परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि निरंतर आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन पर जुड़े हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम इन दिनों जिस शीर्षक पर परमेश्वर के वचन पर बातचीत करते हैं उसका शीर्षक है विश्वासी का अधिकार। हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, हमने और आपने बहुत से अधिकारों के बारे में जाना है, सीखा है कि आखिर विश्वासी को जो विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, उसको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, वो सारा अधिकार मुझको और आपको मिलता है। आज हम एक और विषय पर बातचीत करेंगे जिसका विषय होगा, आज का मनन का विषय होगा हमारे अधिकार का स्रोत। हाँ मेरे प्रियो, विश्वासी के अधिकार का स्रोत कहाँ है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से मुझको और आपको वो अधिकार प्राप्त होता है। सो आज मैं और आप इस बात पर मनन करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे और विश्वासी के अधिकार का स्रोत। मेरे प्रियो, मैं कहना और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जी उठाने और स्वर्ग पर उठाए जाने पर वो अधिकार का स्रोत है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चले गए। और यही वो अधिकार का स्रोत है। और निश्चित रूप से वो अधिकार का स्रोत परमेश्वर है, जिसने अपने बेटे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार प्रदान किया है। और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने और स्वर्ग को उठाए जाने से पहले उन्होंने शिष्यों को ये बात शेयर किया, दूसरों को, मुझको और आपको शेयर किया। और वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, उसने कहा मत्ती 28 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो अधिकार अभी मुझको और आपको, हर एक को, विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो मिलता है इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय, उसका 18 पद, जो हम इस बात में देखेंगे कि विश्वासी का अधिकार कहाँ पर है। विश्वासी का अधिकार का स्रोत विश्वासी के आंतरिक रूप से ज्योतिर्मय होने में है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि विश्वासी का अधिकार का स्रोत विश्वासी के आंतरिक रूप से ज्योतिर्मय होने में है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 1 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियों 1 उसका पद 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, ज्योतिर्मय, मन की ज्योतिर्मय में है। पौलुस प्रेरित के द्वारा पवित्र आत्मा ने यह प्रार्थना किया है कि इफिसियों की समझ की आंखें खोल दे, इफिसियों की आत्मा की आंखें खुल जाए ताकि इस सत्य को समझने पाए और उनका जीवन ज्योतिर्मय हो। हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम इस ज्योतिर्मय जीवन को धारण नहीं करेंगे तब तक मैं और आप
उस अधिकार का स्रोत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पौलुस प्रेरित यही समझाया। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी समझ की आंखें खोल दे, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि मैं उस आत्मा की बातों को समझ सकूं। मेरा मन, मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो, ताकि मैं उस अधिकार के स्रोत के बारे में जान सकूं। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो ज्योतिर्मय है, और हम ज्योतिर्मय परमेश्वर की संतान हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह उस ज्योति बनकर इस दुनिया में, संसार में आया, और मुझको और आपको उसको धारण करने की जरूरत है। और मेरे और आपकी उस समझ की आत्मा को परमेश्वर ही खोल सकता है। यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करता है। हमारे और आपके मन की आंखें, हमारी आत्मा की आंखें खुल जाए, ताकि हम और आप इस सत्य को जानें कि परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, मुर्दों में से जी उठाया और स्वर्ग पर उठा लिए गए। लेकिन कई बार मैं और आप विश्वासी भी इस बात से अज्ञान रहते हैं। मेरे प्रियो, हमारी अज्ञानता का कारण इस प्रकार से है कि कई बार हम और आप विश्वासी इस घटना को, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, इसको नजरअंदाज कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक उन्होंने लोगों को दिखाई दिया, और उसके बाद स्वर्ग को उठा लिए गए। और इससे पहले कि स्वर्ग को उठा लिए गए, वो हमको और आपको वो अधिकार दिया है, जो अधिकार का स्रोत परमेश्वर है, उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। लेकिन कई बार हम इस घटना को, इस बात को, इस सच्चाई को हम सांसारिक ज्ञान और बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सांसारिक ज्ञान और बुद्धि से इस बात को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका पद 5वां। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा करना। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको समझ सकें, समझ की आंखें खुल जाए, हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा की आंखें खुल जाए, ताकि हम इस सत्य को जान सके कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और लेकिन हम इसको संपूर्ण मन से, यहोवा पर से इस बात को हम समझ सकते हैं। हमको और आपको एक प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को समझने का प्रकाशन दे। वचनवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में चली जाती है। मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण कहाँ चली जाती है? बंधुआई में चली जाती है। हाँ मेरे मित्रों, मैं और आप अगर अज्ञान रहें, इस बात को जानते हुए भी ना जानना चाहें, इसको नजरअंदाज कर दें, इस बात को हम अनदेखा कर दें, तो मैं और आप भी अज्ञान मनुष्य के लाइन में हैं, और हम अज्ञानता के कारण फिर उसी पुराना मनुष्यत्व में जाएंगे, फिर हम उस शैतान के जाल में फंस जाएंगे, फिर हमारा जीवन विनाश की ओर जाएगा और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, और अंत में उनको कोई नरक मिलेगा। मेरे मित्रों, नरक मिलेगा। काश परमेश्वर मुझको और आपको इस प्रकाशन को समझने के लिए हमारी समझ को खोल दे, समझ की आंखों को खोल दे, आत्मा की आंखों को खोल दे, ताकि हम और आप इसको समझ सकते हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूं, किस अधिकार के स्रोत पर विश्वास करने की जरूरत है। इस अधिकार के स्रोत पर विश्वास करने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास के द्वारा इस अधिकार का स्रोत पर भरोसा कर सकते हैं।
परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेके 7 पद तक आप अपने वचन को पढ़ें। हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आप मेरे साथ मनन करने के लिए आते हैं, अपने बाइबल रखें, साथ रखें, और जो मैं बोलता हूं वो वचन उसमें है या नहीं है, इस बात को देखें और वहां से वो आशीष को प्राप्त करें। सो इफिसियों 2 अध्याय 1 से 7 पद में इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों उसका 2 अध्याय पद 1 से 7। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़ी प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ मेरे इफिसियों को पत्रों को लिखते हुए पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार से लिखा है। एक बार फिर से 2 अध्याय के पहले पद को देखें। पहला पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, मुझको और आपको जिलाया, जबकि हम मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, हमारी कोई आशा नहीं थी, हमारा कोई उद्धार नहीं था, हमको उस अनंत राज से दूर हो गए थे गुनाह में हमारे अपराधों के कारण। लेकिन इसने कहा उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, मैं और आप अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको जिलाया। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये कहा कि परमेश्वर ने अपने शक्ति के प्रभाव से यीशु मसीह को जिलाया और यीशु मसीह को जिलाने के द्वारा उसने मुझको और आपको भी जिलाया, जो हम अपने पाप में, गुनाह में, अपराध में मरे हुए थे, हमारा कोई उद्धार नहीं था। लेकिन इस मृतक दशा से परमेश्वर ने मुझको और आपको जिलाया। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस सामर्थ से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और स्वर्गीय स्थान में बैठाया, और जिस शक्ति से उसने प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जिलाया और मुझको उसने इसके साथ ही कलीसिया को भी जिलाया, और वो कलीसिया का सदस्य मैं और आप हूं, अर्थात यीशु मसीह का कलीसिया उसका देह है। कलीसिया यीशु मसीह का सिर है और कलीसिया के जो अंग हैं, सदस्य हैं, वो यीशु मसीह की देह है और वो मुझको और आपको भी जिलाया है। हमको मुर्दे नहीं रहने दिया, लेकिन हमको जिलाया, उसने स्वतंत्र किया, और इतना ही नहीं परंतु उसने स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। मेरे मित्रों, कितना बड़ी बात, कितना वो अधिकार का स्रोत का प्रभाव आप यहाँ पर देखते हैं कि मैं और आप जिसका कोई उद्धार नहीं था, हम पापी थे, गुनहगार थे, लेकिन जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी शक्ति और सामर्थ से जिलाया, उसने कलीसिया को भी जिलाया है, प्रभु यीशु मसीह की देह को भी जिलाया है, और मैं और आप कलीसिया के देह के अंग हैं। हर एक विश्वासी कलीसिया का अंग है, अर्थात यीशु मसीह के साथ मुझको और आपको भी जिलाया गया है। और एक वचन देखें इसी में से, इफिसियों 2 अध्याय उसका 5 और 6 पद। जब हम अपराधों के कारण, जब हम और आप अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो मसीह के साथ मुझको जिलाए गए, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, मसीह को अपना लेता है, उसको मसीह के साथ जिलाया गया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और मसीह यीशु में उसके साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए गए हैं।
स्वर्गीय स्थान में उठाए गए हैं, स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं। कितना बड़ा आदर और कितना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको दिया। और वो अधिकार का स्रोत परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह के द्वारा जो उसको अधिकार मिला है, आज हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासी के साथ आगे और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थान में उसके साथ, यीशु मसीह के साथ मैं और आप बैठाए गए हैं। वो मसीह विश्वासी बैठे गए हैं जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वो यीशु मसीह के साथ पहले से बैठाए गए हैं। हाँ, कि वह अपनी उस कृपा के जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, हमारे लिए वो धन, असीम धन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में रखा गया है, और हम और आपको वो असीम धन प्राप्त होता है, यीशु मसीह में प्राप्त होता है, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, ये वचन उस अधिकार के स्रोत को बतलाता है। आखिरी बात जो मैं आज बताना चाहता हूं, और वो पांचवी बात है कि अधिकार के स्रोत पर हम जब से विश्वास करते हैं, उससे ही उसको पहचानने की जरूरत है। अधिकार के स्रोत को पहचानने की जरूरत है। लेकिन कई बार हम वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अधिकार जो परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को प्राप्त है, हमको और आपको प्राप्त है, उसको पहचानने में हम कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं, लापरवाही करते हैं। मुझको और आपको वो अधिकार के स्रोत को पहचानने की जरूरत है। और जब हम इस अधिकार के स्रोत को पहचान लेंगे कि जो अधिकार परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको दिया गया है, क्योंकि मैं और आप उस कलीसिया के सदस्य हैं। इसलिए जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, वही अधिकार कलीसिया को दिया गया है, और हम कलीसिया के सदस्य हैं। हम कलीसिया के सदस्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का सिर है और कलीसिया के सदस्य उसका देह है, उस कलीसिया के अंग है। अगर हम इस बात को जानेंगे तो ये हमारे लिए अभी भी उपलब्ध है कि हम उस अधिकार के स्रोत को पहचान सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, मैं जो वहां से आया हूं, परमेश्वर के पास से आया हूं, मैं उसको प्रकट करता हूं, परमेश्वर को। और हम यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं। परमेश्वर को हम उसकी अधिकार जो स्रोत है उसको हम जान सकते हैं। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझको और आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इन्हीं वचनों से मुझको और आपको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है, यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया है जब वो जीवित थे, उसके कहने और छूने मात्र से रोगी चंगा होता है। आज भी वो चंगाई देने के लिए हमारे बीच में है। इस समय मैं जितने भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। जितने भी बीमार व्यक्ति हैं वो अपने अपने हाथ उस स्थान पे रख दें जहां पर उसको तकलीफ है या रोग है। इस समय प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है। यीशु मसीह का वो पवित्र हाथ, चंगाई भरा हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है। मित्रों, आज आप अवश्य ही विश्वास करेंगे, यदि भरोसा रखेंगे तो यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। 100% चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन बीमार लोगों के लिए जो विभिन्न स्थानों में प्रभु अपने उस बीमारी की हालत में है परमेश्वर, और जो अपने हाथ को प्रभु उस स्थान में रखे हुए हैं जहां तकलीफ है, जहां रोग है, जहां बीमारी है। यीशु मसीह इसी वक्त अपनी चंगाई भरा हाथ को बढ़ा, शिफा भरा हाथ को बढ़ा और उन्हें छू ले और उनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। अपने उस छेदे हुए हाथ से प्रभु उनको स्पर्श कर और उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। शरीर के किसी भी अंग में प्रभु क्यों ना तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर पिता परमेश्वर। यदि कोई कैंसर के पेशेंट है, यीशु मसीह उसको आप चंगा कर पिता परमेश्वर। किसी को टीबी है, यीशु मसीह आप उसको चंगा कर परमेश्वर। किसी को किडनी में तकलीफ है, यीशु मसीह आप उसको चंगा कर। यदि किसी को लीवर में कोई तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर। यदि कोई रीढ़ की हड्डी से परेशान है, पसली में परेशानी है, रोग है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर पिता परमेश्वर। प्रभु ओ महान परमेश्वर, जीवित खुदावन, एक एक को तेरे सम्मुख रखते हैं, तेरे बच्चे चरणों के पास रखते हैं यीशु मसीह। आप हर एक को छूकर चंगा कर प्रभु। हम आप पर भरोसा और विश्वास करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु हर एक को छुआ, हर एक बीमारी जो उसके शरीर में है उसको आपने चंगाई किया है प्रभु। आने वाला दिन में वो गवाही देने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब आप इस दुनिया में थे, कितने प्रभु जो अंधे लोग थे उनको आपने दृष्टि देकर प्रभु उनको प्रभु चंगाई दिया पिता परमेश्वर। जो प्रभु लंगड़े थे उनको चलने की सामर्थ्य दी, जो गूंगे थे उनको बोलने की सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज भी। और परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमारे बीच में काम करता है। पवित्र आत्मा, हम आपके से प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह कि प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक रोगी व्यक्ति चंगा होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं किसी के घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। और कोई परिवार किसी बात को लेकर टेंशन में है, प्रभु उनकी टेंशन को आप दूर कर पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं अपने जॉब के लिए प्रभु अप्लाई किए हुए हैं, जॉब की तलाश में है प्रभु सर, उनको जॉब देकर आशीष कर पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों ने अपने बहुत प्रकार की प्लानिंग बना के रखा है। शायद कोई घर खरीदना चाहता है, जो शायद कोई घर बनाना चाहता है, कोई शायद कार लेना चाहता है, बाइक लेना चाहता है अपनी सुविधा के लिए। प्रभु उनकी भी मदद कर ताकि उनको प्रबंध होने पाए परमेश्वर, ताकि वो अपने प्लानिंग के अनुसार ये सब लेने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई पर बड़ी आशीष हो प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता और मदद कर ताकि वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में प्रभु आपकी सहायता और दया चाहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी ओल्ड एज होम के लिए, चाइल्ड एज होम के लिए, प्रभु उन्हें आशीष कर। जितने भी बाइबल सेमिनरियां हैं जहां आपके दास तैयार होते हैं प्रभु, उनकी भी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस देश को चलाने वाले नेताओं को आशीष कर पिता परमेश्वर, उद्योगपतियों को आशीष कर प्रभु, किसान भाइयों को आशीष कर, मजदूरों को आशीष कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को आशीष कर प्रभु, फौजी जवानों को आशीष कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स है प्रभु, जो इस समय इस कोविड-19 के समय प्रभु ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी में सहायता और मदद कर परमेश्वर। एक बार फिर से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं महान परमेश्वर कि आप हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जो कोई अपने स्थान में किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुन और हाँ और आमीन में उत्तर देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, प्रार्थना को ग्रहण किया और प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। इसे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। हम अगले एपिसोड में अगले रविवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।